हेलो दोस्तों, आज से हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक जो मेंस में सीधे पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एट्स इट्स पोटेंशियल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक दो स्टेटमेंट दी जा सकती है आपको, और मेन क्वेश्चन का मीनिंग होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नॉर्थ ईस्ट में क्या पोटेंशियल है। तो आपने एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन लिख देनी है, फिर पोटेंशियल क्या है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको बुलेट पॉइंट में लिख देना है, और फिर सार दे देना है। थोड़ी नॉलेज लेते हैं जी। पहले आपने डिफाइन करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। थोड़ा याद करो, हमने पढ़ा है भी आपने फसल की पैदावार करनी है या लाइव स्टॉक की रेयरिंग करनी है विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स का यूज नहीं करना आपने। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स। एनिमल से आपने दूध लेना है या और प्रोडक्ट लेने हैं, अंडे लेने हैं, पर आपने केमिकल्स का यूज नहीं करना। विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल कैसे हो सकते हैं? पेस्टिसाइड हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, या लाइव स्टॉक एडिटिव्स। मतलब जैसे कुछ आप स्पेशल आजकल दवाइयां आ रही हैं ऐसी कि आप पशुओं को खिलाओ और उनका दूध बढ़ जाएगा, ठीक, ऐसे उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे केमिकल नहीं यूज करने, क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपने एक जनरल सी डेफिनेशन लिख देनी है कि आपने फार्मिंग करनी है विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स। विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स नहीं आपने यूज करने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनिमल मैन्योर्स। फिर क्या यूज करना है? फर्टिलाइजर की जगह एनिमल वगैरह उनके गोबर से, ठीक, जैसे ड्राइव की हुई खाद। बायो पेस्टिसाइड्स, जैसे नीम से बनाया गया पेस्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे ही क्रॉप रोटेशन वगैरह मेथड यूज करने हैं आपने। तो ये काम करना है, ये नहीं करना, उसके बदले में ये करना है। इट हैज हायर हेल्थ बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये हमने पढ़ा कि कैसे जो मैन्योर वगैरह होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स, तो वो हमारे लिए और अच्छे हैं, और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है। अच्छा जी, ये ऐसे आपने, अगर टाइम कम है तो सीधा एक लाइन में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन लिखकर सीधा मेन क्वेश्चन पर आ जाओ, मेन टॉपिक पर आ जाओ। मेन अब क्या है, लिखो कंसर्न क्या है। कंसर्न क्या है? लोअर यील्ड एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ कुछ दिक्कतें हैं। हम कह तो देते हैं कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज लानी है, पर कुछ लिमिटेशंस है। कैसे कैसे? सबसे पहली आपकी यील्ड, आपकी जो पैदावार है वो क्या है, कम होती है कंपेयर टू उस खेती में जहां पर केमिकल्स यूज होते हैं। लोअर यील्ड होगी, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आपने जब रिवीजन करनी है तो ये हाईलाइट किए हुए पोर्शन को ही बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, और एग्जाम में भी मेन शब्द को अंडरलाइन कर देना है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। ड्यू टू हाई इनपुट कॉस्ट एंड लो यील्ड, जो कॉस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो भी ज्यादा है। प्राइस इज हाई, तो इसलिए जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है और उसका प्राइस क्या होता है, ज्यादा, तो इसलिए जनता उसको खरीदती नहीं है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो किसान को लगेगा कि मैं वो चीज क्यों करूं जिससे मेरी आमदन ना हो, ठीक, तो आमदनी नहीं हुई तो क्या फायदा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन। अब ये भी एक बात है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को कह दो कि ये ऑर्गेनिक है, ठीक, सर्टिफिकेशन की इतनी सुविधा नहीं है। इसलिए क्या हो गया, देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द कस्टमर्स। ट्रस्ट इशू है। किसी चीज को आप ऑर्गेनिक कहकर बेचे तो जा रहे हो, पर क्या सच में वो ऑर्गेनिक है, ठीक, तो कस्टमर में ट्रस्ट नहीं है। अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। वन ऑफ द रीजन फॉर रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक, इज क्या है, डेप्थ ऑफ इन श्रीलंका, ठीक है ना।
श्रीलंका में क्या हुआ, अभी आपको पता होगा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहां की सरकारों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत अधिक एम्फेसिस किया, मीन लोन लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाई, पर बाद में क्या है, लोन नहीं उतरा और डेट जो आपका कर्जा है वो बढ़ गया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने कह तो दिया भी इसी को करो, और सरकार ने काफी इसके ऊपर बजट भी लगाया, पर इससे सरकार को घाटा हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेस सब्सिडी फॉर वेरियस इनपुट्स नीडेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एज कंपेयर टू द सब्सिडी प्रोवाइडेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो सरकार क्या करती है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह जो ये केमिकल्स है इनके ऊपर काफी सब्सिडी देती है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इतनी सब्सिडी नहीं दी जा रही, लेस सब्सिडी होगी। तो बस ये जो मोटे मोटे मैंने किए हैं यही आपके नोट्स है। अच्छा जी, आगे लिख दो जी पोटेंशियल, जो मेन क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो क्या है पोटेंशियल? दिस रीजन इज लार्जली अनस्पॉइल्ड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट यूज केमिकल इनपुट्स। तो अभी तक जो केमिकल इनपुट करने वाली खेती है जिसमें हम बहुत केमिकल यूज करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में इतना नहीं केमिकल यूज हुआ, इसलिए वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग आसानी से की जा सकती है, क्योंकि पहले से ही जमीन में जहां अपने सिस्टम में केमिकल्स नहीं आए, तो अनस्पॉइल्ड है, अभी तक हमने पंगे कम लिए हैं, इसलिए नेचुरली ये एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अच्छा है। सो द रीजन इज नेचुरल चॉइस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। उदाहरण ले लो, सिक्किम। सिक्किम इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। तो अगर सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में है तो वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, इसका मतलब इस एरिया का पोटेंशियल और अधिक है ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए। इट हैज शोन द वे फॉर अदर स्टेट्स। ठीक है जी, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है हमने समझने के लिए, एग्जाम में आपने जितना कंसाइज हो सके उतना लिखना है। आगे है जी, लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट। बिना अधिक एफर्ट के हम काफी एरिया को कह सकते हैं भाई साहब ये तो ऑर्गेनिक ही है। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज सिग्निफिकेंटली हाई। तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा खासा है सॉइल में। ठीक है जी, रीजन इज द होम टू सम निचे क्रॉप्स विच हैज हाई मार्केट डिमांड। तो ऐसी क्रॉप्स है जहां पर ऑलरेडी, जहां पर ऐसी कुछ क्रॉप्स है, निचे क्रॉप्स मतलब जो यहीं पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक, तो इसको, इन क्रॉप्स को अगर हमने प्रमोट किया तो और फायदा होगा, क्योंकि कहीं और तो ये नहीं इतनी उगाई जाती, पैदा की जाती, तो नॉर्थ ईस्ट में ये क्रॉप्स पैदा की जाती हैं सिर्फ, तो इनको बढ़ावा देंगे तो फिर मार्केट में भी और अच्छा फायदा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं और से नहीं ये पैदा की जा रही और मार्केट डिमांड ऑलरेडी अधिक है इनकी, तो इतना रिस्क नहीं है मार्केट का। देयर आर ऑलरेडी वेरियस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आपने एंड में ना ऐसी कुछ लाइन लिखनी है कि देखो जी, केमिकल का यूज करके जो एग्रीकल्चर करते हैं उससे क्या है, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बहुत नुकसान हो रहा है, हम उसके लक्षण सिम्टम देख रहे हैं। तो इसलिए आज के दौर में बहुत अधिक जरूरत है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। तो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो लीडिंग रोल अदा कर सकता है इसमें, ऐसा कुछ लिख देना आपने। There are already various health and environmental issues that we are facing due to the use of chemical input in the farming. ठीक है, ऐसे कुछ लिख देना है। Clearly, organic farming is a prominent solution for this malaise. तो इस प्रॉब्लम के लिए, इस समस्या के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा सोल्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज एडवांटेज एंड पोटेंशियल टू टेक लीड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके पास एडवांटेज भी है और पोटेंशियल भी है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड। ये लाइन जरूर लिखनी है आपने। तो सरकार को चाहिए कि वो हेल्प करे, क्योंकि अपने आप किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकता, सरकार को सहायता देनी बनती है। ऐसा कुछ लाइन भी आपने लिख देनी है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिमांड क्रिएशन। डिमांड क्रिएशन मतलब मंडी का भी, किसान से डायरेक्ट प्रोक्योर कर ले। किसान को बेचने की बड़ी समस्या आती है अपनी फसल को, तो अगर
डिमांड क्रिएशन में और मशहूरी वगैरह करे सरकार, जनता को जागरूक करे कि आप ये वाले प्रोडक्ट खरीदो, है ना, फॉर मेकिंग द प्रैक्टिस सस्टेनेबल, ताकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले और ये सस्टेनेबल हो। तो ऐसे शब्द जरूर आपने लिखने हैं एग्जाम में, सस्टेनेबल, है ना, डिमांड क्रिएशन, तो इसको अंडरलाइन भी कर देना है, इसी से मार्क्स मिलेंगे ज्यादा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपने समझ लेना है। अच्छा जी, अगला टॉपिक है जी वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। सरकार ने लॉन्च्ड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये इतना लंबा शायद आप ना याद कर पाओ, तो लिख दो ऑर्गेनिक खेती के लिए स्पेशली फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपने सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, ताकि पूरी वैल्यू चेन हो। वैल्यू चेन का मतलब प्रोडक्शन से लेकर बिक्री तक, मतलब पैदावार के पहले स्टेप से लेकर आखिरी कंजप्शन तक पूरी चेन को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक मिशन लेकर आई है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सरकार की योजना है कि जो परंपरागत कृषि है, मीन बिना केमिकल के हम जो कृषि करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, उसको बढ़ावा देना, ये एक योजना है सरकार की। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए भी सरकार स्कीम लेकर आई है। ये वाला प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, कौन कौन सी, ये देखो, सर्टिफिकेशन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, FSSAI जो हमारी अथॉरिटी है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये भी सर्टिफिकेशन जारी करती है। ठीक है जी। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ये भी एक सरकार स्कीम लेकर आई है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है, फॉर सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए स्कीम है, कौन सी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। क्या होता है इसमें, इट इज मेनली फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इसमें हम विदेशों में नहीं बेचते, विद इन कंट्री ही हम सर्टिफिकेशन करते हैं। इस सर्टिफिकेशन का यूज विद इन कंट्री होता है इस वाले प्रोडक्ट का। हियर पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम ग्रीन इज गिवन टू केमिकल फ्री प्रोड्यूस्ड अंडर ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक विच टेक्स 3 years, ठीक है ना। ये बात याद रखो। देखो जो फसल, देखो एकदम आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, तो जो फसल धीरे धीरे आप उनकी केमिकल इनपुट कम कर रही हो, है ना, तो 3 साल तक आप उस प्रोडक्ट को क्या कहो, जब आप केमिकल इनपुट कम कर रहे हो, धीरे धीरे कम करनी है, तो पीजीएस ग्रीन, ठीक, आपने 3 साल में इसको पूरा ऑर्गेनिक बना देना है, ठीक। इतना चलो टेंशन मत लो, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम भी है सरकार की। अच्छा जी, इतना याद रख लो। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए नेशनल लेवल पर हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है, एक स्पेशल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। हियर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन इज ग्रांटेड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। एक्सपोर्ट के लिए आप थर्ड पार्टी के थ्रू, कोई तीसरे पार्टी के थ्रू क्या है, सर्टिफिकेशन जारी करते हो। ये अलग अलग स्कीम में है, आपने बस इसके ना हेडिंग रखने हैं याद। हाँ भी ये है जिसके द्वारा हम सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं, भी सॉइल की कैसी हेल्थ है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कितना फर्टिलाइजर वगैरह यूज किया जा रहा है, उसकी हेल्थ बता देता है ये कार्ड। प्रॉपर नॉलेज ऑफ न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ सॉइल मिल जाती है। हैज लेड टू डिक्लाइन इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। जब हमको पता होगा ना कि सॉइल में कितने ऑलरेडी है न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, तो उस हिसाब से फिर हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करेंगे और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा, सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी क्या है, इंपॉर्टेंट स्कीम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
आगे है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें अगर हम ये कह दें कि ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक, तो उसका लेबलिंग लग गई, ठीक है, लेबलिंग लग गई तो उस हिसाब से कंज्यूमर को पता होगा। अंडर इट, है ना, क्या है, अंडर इट ए क्लस्टर अप्रोच इज अडॉप्टेड, क्लस्टर अप्रोच एंड फोकस इज गिवन ऑन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, इंडिया का ब्रांड, यहां भी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इंडिया से आया है। द पॉलिसी हैज आल्सो शोन पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, तो इसका काफी अच्छे परिणाम अभी हम देख रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है सरकार की, इसमें क्या होता है, इट एम्स टू एनकरेज मोर विजिबिलिटी एंड सेल ऑफ इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश की स्कीम है उसमें क्या किया गया है ना, जिले के हिसाब से प्रोडक्ट निर्धारित कर दिए हैं, यहाँ भी इस जिले का ब्रांड ये वाला प्रोडक्ट है ना, तो उस हिसाब से क्या होगा, जनता को पता लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बनारसी साड़ी हम कह रहे हैं अगर उदाहरण के रूप में, इसका मतलब ये सारी साड़ी है, कहाँ की है, बनारस की है, तो उससे क्या हो गया, मोर विजिबिलिटी हो जाएगी, है ना, सेल होगा किसका, अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमने कुछ इनपुट देनी ही नहीं है, ऐसे ही सिंपल खेती करनी है। हियर इट इज आल्सो ट्रेडिशनल similar to traditional Indian farming practices. In zero budget natural farming, crops are raised कैसे, without using any fertilizer, कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया, और एनी अदर एक्सटर्नल मटेरियल का भी यूज आपने नहीं किया। जीरो का मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने यूज नहीं किया। द वर्ड जीरो बजट रेफर्स टू द जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स, भी आपने कोई इनपुट नहीं डाली, एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला पेस्टिसाइड के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, सिंपल सीधी फार्मिंग की, ठीक है जी। तो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।